नमस्ते दोस्तों, ज्ञान और रहस्य से भरी इस दुनिया में आपका स्वागत है। रेगिस्तान की तपती रेत, मीलों का सफर, पैरों में छाले और फिर भी लाखों लोग हर साल एक ही दिशा में बढ़ चले हैं। न थकान की परवाह, न धूप की चिंता, बस एक ही धुन, एक ही लक्ष्य, रामदेवरा। यह सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से अनगिनत लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। क्या है उस मिट्टी में, उस देवता में, जो लोगों को अपने घर बार छोड़ इतनी तकलीफों से गुजरकर पैदल मीलों चलने पर मजबूर कर देता है। आज हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे, रामदेवरा की पैदल यात्रा का अदृश्य सच। दोस्तों, अगर आपने कभी रामदेवरा की पैदल यात्रा के बारे में सुना है तो आपके मन में भी एक सवाल जरूर आया होगा, आखिर क्यों? हर साल भाद्रपद महीने में देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु, जिनमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सब शामिल हैं, जैसलमेर के छोटे से गांव रामदेवरा की ओर निकल पड़ते हैं। ये कोई छोटी यात्रा नहीं है। कई लोग सैकड़ों तो कुछ तो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। आज हम सिर्फ यात्रा की बात नहीं करेंगे, बल्कि जानेंगे कि इस यात्रा के पीछे की आस्था, परंपरा और वो कौन सी शक्ति है जो लोगों को इस अलौकिक सफर पर ले जाती है। तैयार हैं आप इस रहस्यमयी यात्रा के अनुभव को महसूस करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। इस यात्रा को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस दिव्य संत के बारे में जानना होगा जिनके दरबार में ये लाखों भक्त पहुंचते हैं। बाबा रामदेव जी। राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। उनका जन्म 14वीं सदी में पोकरण, राजस्थान के पास उंडू काश्मीर गांव में हुआ था। बाबा रामदेव जी केवल एक संत नहीं थे, बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों को एक साथ लाने का काम किया। यही कारण है कि उन्हें रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है और दोनों धर्मों के लोग उन्हें समान श्रद्धा से पूजते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में कई चमत्कार दिखाए और जनमानस की सेवा की। मात्र 33 वर्ष की आयु में उन्होंने रामदेवरा में समाधि ली, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनके दिखाए गए मार्ग आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को प्रकाशित करते हैं। अब आते हैं उस अद्भुत दृश्य पर जो हर साल भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक दिखाई देता है, रामदेवरा की पदयात्रा। आप कल्पना कीजिए, मीलों तक फैली हुई इंसानों की एक अंतहीन धारा जो हर मुश्किल को लांघकर आगे बढ़ रही है। ये लाखों लोग अपने कंधों पर रंग बिरंगी ध्वजाएं, झंडे, दाढ़ी लिए जय बाबा री के जय घोष करते हुए चले जा रहे हैं। यह यात्रा आसान नहीं होती। रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप, धूल भरी आंधियां और सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने से पैरों में पड़ जाने वाले छाले, ये सब सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं है, बल्कि आस्था की अग्नि परीक्षा भी है। लेकिन आप किसी भी पदयात्री से बात कीजिए, उनके चेहरे पर आपको न तो शिकन मिलेगी और न ही थकान। उनकी आंखों में एक चमक होती है, एक अदम्य उत्साह होता है जो बाबा के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा को दर्शाता है। यह सिर्फ पैदल चलना नहीं है, ये एक साधना है, एक तपस्या है। तो आखिर क्या है वो गहरा रहस्य जो इन लाखों लोगों को इतनी कठिनाइयां सहकर भी इस यात्रा पर खींच लाता है? क्या सिर्फ एक मंदिर दर्शन? नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। इसके पीछे कई कारण हैं जो इंसान के भीतर की गहरी आस्था और मनोविज्ञान से जुड़े हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है बाबा रामदेव जी महाराज के प्रति उनकी गहन श्रद्धा और विश्वास। भक्तों का मानना है कि बाबा आज भी जीवित हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। उन्हें परचा धनी, चमत्कार करने वाले के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का विश्वास है कि बाबा की चौखट पर चलकर जाने से हर मनोकामना पूरी होती है। इस यात्रा का एक बड़ा हिस्सा मन्नतें पूरी होने का परिणाम होता है। लोग बाबा से संतान, अच्छी सेहत, व्यापार में तरक्की या किसी मुश्किल से निकलने की मन्नत मांगते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वे पैदल यात्रा कर बाबा का धन्यवाद करने आते हैं। ये एक तरह का कृतज्ञता ज्ञापन है। बाबा रामदेव जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे जाति और धर्म के बंधनों से परे पूजे जाते हैं। उनकी यात्रा में आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग एक साथ चलते और जय बाबा री के नारे लगाते दिखेंगे। यह एक ऐसा दृश्य है जो वर्तमान समय में सामाजिक सौहार्द का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि मानवता की यात्रा बन जाती है। कई लोग इस यात्रा को
अपनी आत्म खोज का माध्यम भी मानते हैं। दुनिया के शोर शराबे से दूर मीलों पैदल चलकर वे अपने भीतर झांकते हैं। यह शारीरिक कष्ट उन्हें मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव देता है। प्रकृति के सानिध्य में और भक्तिमय माहौल में उन्हें एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा और आंतरिक शांति मिलती है। कुछ परिवारों के लिए यह यात्रा सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। पीढ़ियों से चली आ रही इस प्रथा को वे गर्व और सम्मान के साथ निभाते हैं। यह सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ाव का भी एक प्रतीक है। सफर सिर्फ चलना नहीं है, यह चुनौतियों और मानवीय सेवा का एक अद्भुत संगम है। धूप, मिट्टी, प्यास और शारीरिक पीड़ा, ये सब इस यात्रा के अविभाज्य अंग हैं। पदयात्री अक्सर अपने जूते निकालकर नंगे पांव चलते हैं। यह भी उनकी श्रद्धा का ही एक प्रतीक है। पैरों में छाले पड्डी जाते हैं, शरीर थक जाता है, लेकिन बाबारी कृपा का विश्वास उन्हें आगे बढ़ाता रहता है। जहां चुनौतियां हैं, वहीं मानवता का सबसे सुंदर रूप भी देखने को मिलता है। रास्ते भर अनेकों सेवा शिविर लगाए जाते हैं। स्थानीय लोग, अलग अलग संगठन पदयात्रियों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ठंडे पानी, चाय नाश्ते, भोजन, लंगर, प्राथमिक उपचार से लेकर पैरों की मालिश तक हर तरह की सुविधा प्रदान की जाती है। यह सेवा भाव सिर्फ यात्रियों को शारीरिक आराम नहीं देता, बल्कि उन्हें मानसिक बल भी प्रदान करता है। आपदा में अवसर की तरह यह कष्टमय यात्रा मानवीयता और निस्वार्थ सेवा का एक अद्वितीय उदाहरण बन जाती है। मुझे उम्मीद है कि रामदेवरा की इस रहस्यमयी पदयात्रा के बारे में जानकर आपको भी कुछ नया सीखने को मिला होगा। क्या आप कभी इस यात्रा पर गए हैं, या आपके आसपास कोई इस यात्रा पर गया है? अपने अनुभव और विचार हमें कमेंट्स सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए जय बाबारी, और आपका दिन शुभ हो।